जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उसमें आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अमेरिका का एक ख़त दिखाया और वहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ी। अब उस ख़त के हवाले से, उस अमरीकी धमकी के हवाले से रशिया का, रूस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। रूस का ये कहना है कि अमेरिका इमरान खान को नाफ़रमानी की सज़ा देना चाहता है। जी हाँ जी, ये रूस की वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने बाकायदा तौर पे बयान जारी किया है। इसकी क्या तफ़सीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दुनिया भर में मीडिया ने इसको कवर किया और उसके साथ-साथ अब शहबाज़ शरीफ साहब ने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से ये अपील की और उनसे ये कहा कि इस हवाले से तहकीकात करवाई जाएँ या कौम के सामने सबूत रखे जाएँ कि क्या हम कोई गद्दार हैं या खारजी किसी ताकत से हमने वसाइल इस्तेमाल किए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज़ से मैंने मुतअद्दिद बार कहा है आपको कि ऑपोज़िशन को समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। जब वो ख़त आने का मामला हुआ, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का जब इजलास हुआ कमेटी का, तो उसके बाद भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने ट्वीट्स किए कि ये कुछ भी नहीं है, ये है, वो है। और मैंने मुतअद्दिद बार टीवी प्रोग्राम्स में भी बात की और आपसे व्लॉग्स में भी बात की कि इनको समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। और आगे जाके कुछ दिनों के बाद ये अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे। जब स्पीकर की रोलिंग आई, तो इन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 6 लगाएगा इमरान खान के ऊपर, स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और उसी वक़्त मैंने आपको दोबारा कहा कि इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने ट्वीट्स वगैरह भी किया, आप मेरी ट्वीट्स भी जाके देख सकते हैं। इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये जो आर्टिकल 6 वगैरह का मुतालबा कर रहे हैं, कुछ दिनों में ये अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे होंगे। और इस वक़्त अब सिचुएशन वही आ चुकी है, इनको पता चल रहा है कि ये मामला हुआ क्या है हमारे साथ। तो अब तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक तरह से अमेरिका की तरफ से ये साज़िश, जो भी आप उसको नाम दें, साज़िश दें, दबाव का नाम दें, जो भी दें, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर डाला गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये रूटीन की चीज़ है। भाई ये रूटीन की चीज़ नहीं है। जो चीज़ें हमें बताई गई, जो चीज़ें हमें वहाँ पे ब्रीफ किया गया खत के हवाले से, खत भी सामने पड़ा हुआ था। ये रूटीन की चीज़ें नहीं है। दूसरी और अब तो बिल्कुल अब जो इनके अंडर सेक्रेटरी हैं, इन साहब का नाम भी ले लिया, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आ गए, इनकी वीडियोज़ भी हालिया दिनों में वायरल हुई, जहाँ पे ये खुद अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि रूस के दौरे के हवाले से हम इमरान खान से बात कर रहे हैं, उनकी हुकूमत से बात कर रहे हैं। तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत से अमेरिका नाखुश है और उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो। ठीक है? और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर खान साहब ने खुल के भी बात की, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी आया, उसके अलावा अमेरिका के सफ़ीर को बुला के, डिप्लोमेट को बुला के एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। किस चीज़ के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? क्या किया उन्होंने? मतलब क्या वो हमारी घंटी बजा के भाग गए थे पीएम हाउस की, इस वजह से बुलाया उनको, आएँ जी दोबारा घंटी बजा के नहीं भागना है, एहतजाज कर रहे हैं। इसी के ऊपर एहतजाज हुआ है ना? तो ये जो मसलसल वो मौक़िफ़ बदलते जा रहे हैं और आप रूस के बाद जो जिस तरह मैंने कहा कि अब रूस ने भी खुल के कह दिया, तो इसके ऊपर भी उन्होंने नया मौक़िफ़ दे देना है। आप जाएँ थोड़ी देर के बाद ट्विटर के ऊपर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, उन्होंने नया मौक़िफ़ ऑपोज़िशन से पहले कुछ सहाफ़ियों ने ज़िम्मेदारी ली है जनाब, आप मैं पहले मौक़िफ़ दूँगा, मैं पहले इसको झूठा साबित करूँगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस सारे चक्कर के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उसके ऊपर अपोज़िशन ने शोर मचा दिया कि जी इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें, स्पीकर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें। उस वक़्त भी मैंने कहा कि ये जो रूलिंग आई है और इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया था, ये अपोज़िशन के लिए ठीक नहीं है। इससे अपोज़िशन को नुकसान होगा, इनको सोच समझ के एहतियात से अब बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या करना है। ज़्यादा अगर वो चीज़ों की छेड़-छाड़ करेंगे तो इनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतने बड़े जय्यद सियासतदान, इनको समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है, चीज़ें जा रही किस तरफ हैं। खत, बैरूनी साज़िश, नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया, पार्लियामेंट की इन सेशन जो कैमरा है उसके अंदर उसको पेश करना, ये सारी चीज़ें जा रही किस तरफ हैं। मेरे जैसा छोटा-सा सहाफ़ी जो है उसको समझ आ रही थी, पर इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कर रहे क्या, हम जा रहे किस तरफ हैं। और ये कह रहे थे कि हम नए पाकिस्तान को गिरा के पुराने पाकिस्तान में अफ्तारी करेंगे। वो तो जनाब पूरे दूध की देगची में बिल्ली मुँह मार गई। अफ्तारी क्या करनी है आपने, जामे शरीफ बनाना था उससे। तो अब मसला ये हुआ है कि कल भी मैंने आपको दिखाया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ट्वीट्स की रात को कि असेंबली की अक्सरियत को जनाब वो कर चुकी है, इमरान खान साहब को एक तरह से उनके खिलाफ एतमाद मंजूर कर चुकी है। इमरान खान मजीद इस मुल्क के कानूनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और इमरान खान ने आइन शिकनी की है और अब आइन का तकाज़ा ये है कि आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारे उनको मजीद बतौर वज़ीर-ए-आज़म डील ना करें। और उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इस हवाले से तहकीकात वगैरह भी हों, अस्करी इदारे हमें एतमाद मिलें, ऑपोज़िशन को एतमाद मिलें। बिलावल साहब ने भी ट्वीट की गुज़िश्ता रात, उसमें भी डीजी आईएसपीआर से कहा कि जी आप वज़ाहत दें। आज शहबाज शरीफ साहब अब ये कह रहे हैं कि जी हमें खुदा न ख़ास्ता गद्दार करार दिया जा रहा है, तो डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ जो है वो फिर बताएँ कौम को क्या हो रहा है, हमें एतमाद मिलें, कौम को एतमाद मिलें। तो अब जिन्होंने आर्टिकल 6 लगवानी थी इमरान खान पे और स्पीकर पे, उनकी अपनी दौड़ें लगी हुई हैं और इस बड़ा संगीन मसला बन सकता है ये। और इसमें ये है ना कि हर स्टेप के ऊपर इमरान खान ने हर कानूनी नुकता पूरा किया है। ऐसी सियासत की है कि इनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। आप देख लें कि 3 साल से वो हुकूमत में था, महँगाई है, जो भी है, सारे इल्ज़ाम उस पे लग रहे थे। लेकिन एकदम से गेम है इस तरह पलटी कि हुकूमत में रहते हुए भी सिम्पैथी का वोट, हमदर्दी का सारा वोट उसके साथ चला गया, पूरी अवाम उसके पीछे खड़ी हो गई। जो उसका बयानिया था उसको किस तरह मकबूलियत मिली, उसकी एक वजह तो ये भी है कि ये सारी साज़िशें, ये सारी चीज़ें हुई, ये सब कुछ सामने आ चुका है अब कि अमेरिका ने कहा
کہ جناب آپ ہماری نافرمانی کریں گے تو آپ پاکستان میں حکومت نہیں کر سکتے، اور ان کو عادت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی، یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو، اس ملاقات کے اندر بھی خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کو عادت نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے یا ہمیں نہ کرے، مطلب کہ کوئی جواب دے ہمیں آگے سے، کوئی اپنا موقف رکھے. کہتے ہیں انہوں نے ایسی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں، ایسی غلامی کی ہے کہ وہ یہ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کس طریقے سے کوئی اپنی مرضی کا قدم اٹھا رہے ہیں یا اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں، یا ہمارے کسی انڈر سیکرٹری کو یا ہمارے بیوروکریٹ کو کوئی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی. سارے کھیل کے اندر ہر کسی کو، پاکستان کے اندر کوئی قوت ہے، کوئی بھی قوت ہے، پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ امریکہ، سب کو عمران خان نے بیک فٹ کے اوپر کر دیا. ہر کوئی اپنی اپنی صفائیاں دیتا ہوا پھر رہا ہے، اور ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ میرے اوپر ملبہ نہ گرے. تو یہ Welcome back. You're watching India Today, and this morning let's get you all the updates on what's happening in Pakistan. Imran Khan has, in every opportunity he's gotten, referred to what's happening and the no confidence motion against him as a foreign conspiracy. And in what comes as a huge setback for Imran, the powerful Pakistan army has now busted his claim of a US-led foreign conspiracy to dethrone him. According to reports, the Pakistan military leadership told a National Security Committee on March 27th that they had no evidence to suggest the United States had a role in any conspiracy whatsoever to oust the Imran government. The high-powered NSC, which is headed by Imran Khan, had met on March 27 to discuss the diplomatic cable, a letter which Imran and the PTI government claimed contained evidence of the US plot seeking a regime change in Pakistan. The National Security Committee, after the meeting, issued a statement expressing serious concerns over the non-diplomatic language that was used in that communication, in that letter. The statement was subsequently used by Deputy Speaker Qasim Suri to block a vote on the no-trust move. According to sources, the military leadership was reluctant to endorse the conspiracy allegations by Imran Khan. General Bajwa said that Pakistan has enjoyed an excellent and long-term relations with the United States. جو جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ، ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی. یہ ثابت ہو گیا. ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، کیبنٹ نے، سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیا ہے. پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے. اگر ہم جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Let's bring in Cover Naeem, who's been reporting for us from Islamabad with all the updates. Cover, good morning. With the Pakistan Supreme Court set to resume hearing on this matter, and this new update coming in that the Pakistan Army very clearly said that there's no foreign conspiracy whatsoever, what really will it mean for the case also and the hearing today? Actually, this weakens the case of the government, as the army clearly stated that there is no foreign conspiracy, and the notification issued by the National Security Committee also did not mention any foreign conspiracy. So this weakens the case made by the government. And surprisingly, yesterday once again during his phone calls, Imran Khan mentioned foreign conspiracy. So I think his advisors are not advising him in a proper way, or I don't know why is government adamant on declaring foreign conspiracy against them, because we haven't got any substantial proofs of foreign conspiracy yet, and government is yet to prove foreign conspiracy against them. So as of now, government is causing damage to its own narrative and its own cause. I don't know how are they going to face the opposition in the coming days, because everything they are doing today will haunt them in the coming days. The opposition is not going to forget or forgive them for this all. It's down to one point essentially, that Imran Khan has been crying himself hoarse that this is a foreign conspiracy. But when you ask him for evidence, when you ask anyone in the PTI for evidence, they have none. And that's what it will come down to. Cover, thank you very much for joining us on this broadcast.